कृष्णा एकादशी एक ऐसी तिथि है जो अनेक प्रकार के व्रतों से, अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों को करने से जो फल मिलता है उसका कई गुना फल एकादशी व्रत करने से और एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से मिल जाता है। परंतु इसके साथ साथ एकादशी व्रत को अगर गलत तिथि में किया गया तो कई गुना पुण्य नष्ट भी हो जाता है। तो इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी 2024 में इसी प्रकार दशमी से मिश्रित होने के कारण द्वादशी के दिन 3 जून को इस अपरा एकादशी के व्रत का पालन किया जा रहा है। क्योंकि इस बार 2 तारीख को भी एकादशी है और 3 को भी है, परंतु इस बार इस अपरा एकादशी में दशमी का मिश्रण होने के कारण इस एकादशी का पालन हम द्वादशी के दिन कर रहे हैं। क्योंकि जब भी ऐसी एकादशी आती है जो दशमी से मिश्रित होती है, ऐसी एकादशी का पालन द्वादशी के दिन व्रत के रूप में किया जाता है और त्रयोदशी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। अगर इस प्रकार से एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तो कई हजारों गुना अन्य एकादशियों के व्रत के फल से ज़्यादा फल इस एकादशी का मिलता है। इस व्रत का पालन पारायण कैसे करना है हम अंत में इसकी चर्चा करेंगे पारायण के विषय में, परंतु यहाँ हम इस अपरा एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस सुंदर नगर के राजा महिध्वज एक धार्मिक राजा थे। ये पूर्व काल की कथा है। भगवान श्री कृष्ण के पास महाराज युधिष्ठिर इस व्रत की कथा को स्वयं सुनते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि राजा महिध्वज एक सुंदर राज्य का राजा था और एक धार्मिक राजा था। उनका राज्य सभी प्रकार से संपन्न था, धार्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से सुंदर था, सुखमय था। उस राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था और किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता था और निर्दोष को कभी दोष नहीं दिया जाता था। उसकी हर प्रकार से सहायता और रक्षा की जाती थी। धर्म की जय होती थी और अधर्म का नाश होता था। तो ऐसा सुंदर राज्य, जिस राज्य के राजा थे राजा महिध्वज। राजा महिध्वज हर प्रकार से संपन्न होने के कारण उनका समाज में अत्यंत ही प्रसिद्धि थी। उनकी प्रसिद्धि को उनका भाई स्वयं वीरध्वज अपने कानों में अपने भाई की प्रशंसा को सुन नहीं पाया। ऐसा ही तो होता है ना, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। सारे समाज में जिस व्यक्ति की ख्याति होती है कई बार उसके घर से ही उसको खतरा हो जाता है। तो राजा महिध्वज के केस में भी ऐसा ही था। उसका भाई वीरध्वज अपने भाई की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाया। एक दिन अर्धरात्रि में हाथ में तलवार लेके अंधेरी रात में अपने भाई के शयन कक्ष में जाके उसको मार डाला और उसकी हत्या कर डाली। इतने पर ही नहीं छोड़ा, अपने भाई के शव को रात में एक बिरले स्थान पर जंगल में लेके जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे उसको दफना दिया। और कुछ समय बीतने के बाद, क्योंकि राजा महिध्वज ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन इन कर्मों का क्या पता, ये कर्म पूर्व कर्म के भी संचित फल रहते हैं और इस कर्म के, और कभी कभी भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा समाज में शिक्षा देने के लिए और किसी वस्तु की, किसी समय की, किसी तिथि की मूल्य को बढ़ाने के लिए, लोगों को ऐसी शिक्षा देने के लिए कभी कभी ऐसी घटना भी घटती है। ये कुछ ऐसी ही घटना थी जब राजा महिध्वज को उसके भाई ने पीपल के पेड़ के नीचे अर्धरात्रि में गाड़ दिया, उसको दफना दिया। तो कुछ समय बीतने के बाद धौम्य ऋषि उसी पीपल के पेड़ के रास्ते से जा रहे थे। धौम्य ऋषि ने अपने साधना शक्ति के बल पर राजा महिध्वज की इस दशा को देख लिया। और संत तो अत्यंत दयालु होते हैं। महिध्वज को वृक्ष से नीचे उतारा और उसको उसकी इस प्रेत योनि से मुक्त किया। धौम्य ऋषि ने इतना ही नहीं, राजा के लिए इसी ज्येष्ठ मास में आने वाली अपरा एकादशी के व्रत का पालन किया और अपने व्रत का जो फल था उसको राजा महिध्वज को प्रदान किया। देखते ही देखते राजा महिध्वज अपने स्वरूप में परिवर्तित हो गया। और इतना ही नहीं, बैकुंठ धाम से उनके लिए एक विमान आया और उस विमान में बैठकर राजा महिध्वज भगवान के धाम को चले गए। धौम्य ऋषि के इस व्रत के पालन के कारण राजा महिध्वज
भगवान के धाम में चला गया। तो इस प्रकार हम सबको भी इस व्रत के नियमों का पालन अच्छे तरह से करना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर महाराज को यहाँ यह भी बताते हैं कि इस व्रत का पालन करने से, इस अपरा एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पुण्य फल मिल जाते हैं। मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रकार के पाप कर्म होते हैं वो सारे पापों से वह मुक्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो इस अपरा एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करता है, व्रत की कथा सुनता है, उस व्यक्ति को इस दिन यह कार्य करने के उपरांत अंत में वैकुंठ धाम तो मिलता ही है, परंतु उस व्यक्ति को सारे तीर्थ स्थलों में जाकर उन तीर्थ स्थलों में स्नान करके जो फल प्राप्त होता है वह फल इस एकादशी व्रत का पालन करने मात्र से हो जाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इस एकादशी व्रत का पारायण कैसे करें। तो इस बार इस अपरा एकादशी को हम 3 जून को मना रहे हैं, क्योंकि इसमें दशमी का मिश्रण है। तो त्रयोदशी के दिन हम द्वादशी के नियमों का पालन करके द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करेंगे। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि एकादशी को तिथि के अनुसार करना चाहिए और दशमी के मिश्रण होने के कारण यह एकादशी एक दिन आगे जा रही है। तो 4 जून के दिन हम इस एकादशी के व्रत का पारायण करेंगे। और इस दिन पारायण कैसे करें? सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, भगवान की पूजा करें, उसके उपरांत जो समय है उस समय के अंतर्गत ही हमको एकादशी का पारायण करना होता है। तो पारायण का समय सुबह 4 जून को मंगलवार के दिन 5:22 से सुबह 10 बजे तक है। इस समय अवधि के बीच में हमें भगवान को एक अन्न का, शुद्ध अन्न का भोग लगाना चाहिए और उस भोजन को फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और इससे भी उचित यह है कि जगन्नाथपुरी में जो चावल का प्रसाद मिलता है, अगर वो आपके पास है तो सर्वप्रथम उसको लें, अन्यथा भगवान को चढ़ाए गए इस शुद्ध भोग का प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करके एकादशी का पारायण कर सकते हैं। परंतु इसमें सबसे उचित बात यह है कि यह द्वादशी के दिन जब हम एकादशी के व्रत का पारायण करते हैं समय अनुसार, उसी समय में हमें अपने घर में किसी वैष्णव या भक्त को बुला के इस प्रसाद को ग्रहण कराना चाहिए और अपनी यथाशक्ति संभव जितना हो सके उन्हें दान भी देना चाहिए। इसके उपरांत स्वयं उस प्रसाद को आप ग्रहण करें और अपने एकादशी का पारण संपूर्ण करें। इस प्रकार से आपकी सारी एकादशी का पालन हो जाएगा, आपको संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस बार की जो एकादशी है यह दशमी का मिश्रण से युक्त एकादशी है। इस एकादशी के व्रत का पालन 3 जून के दिन किया जाए और दूसरे दिन 4 जून को सुबह 5:22 से सुबह 10 बजे के बीच में इस व्रत को पारायण करना है और पारायण की विधि भी हमने सारी बता दी है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये जानकारी रोचक लगी तो इसको शेयर कीजिए अन्यों को और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। तब तक के लिए हरे कृष्णा।